नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल SC24x7 में, जहां पर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में हम आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमने आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु थे उनको आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, आपकी किसी भी परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और वहां पर जीएस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें हम सबसे पहले भारत के भूगोल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। भारत के भूगोल में हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपको सारी पता होगा, सारी बातें, सारी क्लासेस आपने देखी है। अगर आप नए हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी क्लासेस को देख सकते हो। तो वहां जैसा कि आपको पता है कि कल हमने यहाँ पर गंगा नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, गंगा नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। गंगा नदी को कौन से नाम से कहां पर जानते हैं, पंचप्रयाग क्या होता है, कहां पर ये इसका उद्गम होता है, कहां पर मिलती है, डेल्टा है, सारी चीजों को हमने इसमें क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों की। तो देखते हैं, आज हम यहाँ पर देखेंगे गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां, जैसा कि आपको पता है पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने गंगा की सहायक नदियों की थोड़ी बात की थी। क्या बात की थी? गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा में दो तरफ से आकर नदियां मिलती हैं, एक तो बाएं तरफ से और एक दाएं तरफ से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियां। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियां। जो बाएं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं उन नदियों की हम बात करेंगे। गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम दाएं तरफ की नदियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा क्या है? गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये गंगा में आकर मिलती कहाँ पर है? तो नैनीताल की जो कुमायूं की पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर ये आती है और कन्नौज के निकट ये आकर गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? गंगा में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? गंगा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी, सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी। तो गंगा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? रामगंगा है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? ये कहां से निकलती है? ये नदी नैनीताल से कुमायूं की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है ये? इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है नैनीताल में कुमायूं की पहाड़ियों से। उसके बाद इसका अगला बिंदु है, ये नदी मिलती कहां पर है? ये गंगा में आकर, ये गंगा में कन्नौज के निकट, ये गंगा में कन्नौज के पास आकर मिल जाती है। तो गंगा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? रामगंगा नदी है। बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। कहां से उद्गम होता है? नैनीताल में कुमायूं की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और वहां से निकलकर ये कन्नौज के पास आकर किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। वहां से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी नदी की। दूसरी नदी की कौन सी है? घाघरा नदी। बात करते हैं घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, ये कहां से निकलती है? ये आपके गंगोत्री के पूर्व में मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? पहली बात तो ये है, ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गंगोत्री जहां से गंगा जहां से निकलती है, उसी गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्वी भाग से कहां से निकलती है? मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है।
गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्वी भाग से मापचा चुंगी, पूर्वी भाग से मापचा चुंगी नामक गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्वी भाग में मापचा चुंगी, ठीक है, मापचा चुंगी नामक ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? वहीं से होता है जहां से गंगा का होता है, वहीं से इसका उद्गम होता है। ये पूर्वी भाग से निकलती है और निकलने के बाद ये आकर गंगा में कहा मिल जाती है? ये बिहार राज्य के बक्सर जिले में, बिहार राज्य के बक्सर जिले में गंगा से आकर मिल जाती है, गंगा से आकर मिल जाती है, मिल जाती है। ये बिहार राज्य में बक्सर जिले में गंगा से आकर मिल जाती है। ये हमने घग्गर नदी की बात की। उसके बाद तीसरी नदी की बात करते हैं। गंगा की तीसरी सहायक नदी जो बाएं तरफ से आकर मिलती है उसका नाम है गंडक नदी। क्या है? इसका नाम है गंडक नदी, गंडक नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? अगर इसका उद्गम देखा जाए तो ये धौलागिरी और एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। कहां से निकलती है ये नदी? धौलागिरी तथा एवरेस्ट पर्वत नेपाल में है। जो एवरेस्ट पर्वतों, धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वतों के मध्य से निकलती है, के मध्य से निकलने वाली नदी है। कहां से निकलती है ये धौलागिरी तथा एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है उनके मध्य से ये नदी निकलती है। और ये आकर कहां मिलती है? गंगा में आकर ये पटना के पास, बिहार में पटना के पास ये नदी बिहार की राजधानी पटना के पास, बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये था गंडक नदी के बारे में। ये नदी कहां से निकलती है? ये धौलागिरी तथा एवरेस्ट पर्वतों के दोनों के मध्य से निकलती है और ये नदी फिर बहती हुई बिहार में आती है और राजधानी पटना के पास गंगा में ये मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी की। अगली कौन सी नदी है? चौथी है आपकी कोसी। कोसी नदी ये कहां से निकलती है? कोसी नदी का जो उद्गम है वो नेपाल का जो हिमालयी प्रदेश है तिब्बत तक, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। कहां से निकलती है ये नदी नेपाल हिमालय के तिब्बती प्रदेश से, नेपाल हिमालय के तिब्बती प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय के तिब्बतन प्रदेश से निकलती है। और इस नदी को क्या है? ये नदी सबसे ज्यादा अपने मार्गों को परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपने मार्ग को क्या करती है? परिवर्तित करती है। बरसात में क्या होता है? इस
मार्ग बदलने से बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में इसके पानी का क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। कहने का मतलब बिहार में जो बाढ़ आती है वो इसी नदी के कारण आती है, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और ये मिलती कहां पर है गंगा में, बिहार का एक जिला पड़ता है, बिहार के कटिहार जिले में, बिहार के कटिहार जिले में ये गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, मिल जाती है। तो कहां पर आकर ये गंगा में मिलती है, बिहार के कटिहार जिले में ये गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की, सबसे पहले रामगंगा की बात की, कहां से निकलती है, ये सबसे पहली बात है गंगा में मिलने वाली, गंगा की पहली सहायक नदी है, ये सबसे पहले आकर बाएं तरफ से मिलती है। कहां से निकलती है, नैनीताल में कुमायूं की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के पास आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी की बात हमने की, गंगोत्री ग्लेशियर के पूर्वी भाग से मापचा चुंगी नामक ग्लेशियर से निकलती है और ये भी बिहार में आकर कहां पर मिलती है, बिहार का जिला है बक्सर, वहां पर आकर ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हमने बात की गंडकी नदी की, ये कहां से निकलती है, धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वतों के मध्य से निकलती है और निकलने के बाद ये नदी बिहार की राजधानी पटना में आकर किससे मिल जाती है, ये भी गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हमने बात की कोसी नदी की, ये कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय के तिब्बती प्रदेश से निकलती है और ये किसके लिए फेमस है, ये सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए जाने जाने वाली नदी है। सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन किसका होता है, कोसी नदी का होता है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये निकलती है, कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय और तिब्बती प्रदेश से निकलती है और बिहार का जो कटिहार जिला है वहां पर आकर ये किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं गोमती नदी की, उसके बाद हम बात करते हैं गोमती नदी की, एक और नदी है जो गंगा में कहां से आकर मिलती है, जो भी बाएं तरफ से आकर मिलती है, एक और है नदी जिसका नाम है गोमती नदी। देखिए गोमती नदी 5वें नंबर की है आपकी गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है, पीलीभीत जिले से होता है। कहां से निकलती है, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह जिला पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और निकलने के बाद ये क्या होती है, ये गोमती नदी कहां आती है, ये आती है आपकी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आकर गंगा से मिल जाती है। और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आकर गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी में पीलीभीत गोमती नदी कहां मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर के निकट ये आकर गंगा में मिल जाती है। और इसकी एक विशेषता क्या है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के तट पर है, इसी नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर एक राजधानी पड़ती है, कौन सी राजधानी पड़ती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ती है। तो ये हमने बात की कहां से, गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की। अब हम बात करते हैं गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदी, दूसरी कौन सी है, गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, ये बाएं तरफ वाली थी। अब हम बात करते हैं गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, बात करते हैं यमुना नदी की। सबसे पहले कौन मिलता है आकर, यमुना मिलती है आके।
ये सभी क्या है, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। यमुना नदी पहली नदी कौन सी है दाएं तरफ से मिलने वाली, यमुना नदी है। अगर पूछा जाए यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र कहां से है, तो ये कहां से निकलती है, ये बंदरपूंछ नामक स्थान से और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ नामक स्थान से यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका उद्गम कहां से होता है, निकलती है। इसका बंदरपूंछ नामक स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद क्या होता है, ये नदी, इस गंगा नदी के किनारे भारत के कुछ प्रसिद्ध शहर अवस्थित हैं। तो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर, अगर पूछ लिया जाए कि यमुना के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है, तो सबसे पहले यमुना के तट पर कौन कौन है भाई, यमुना के तट पर प्रमुख शहर आपको तीन तो याद ही रखने हैं। एक तो कौन सा आपको याद रखना है, एक तो आपको मथुरा याद रखना है, मथुरा याद रखना है। दूसरा आपको दिल्ली भी याद रखना है, मथुरा दिल्ली। तीसरा आपको आगरा भी याद रखना है। तीनों फेमस हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कहां पर, एक और शहर है प्रयागराज। प्रयागराज जो है ना, वो भी इसी के तट पर है जहां पर संगम होता है प्रयागराज। प्रयागराज कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आपकी गंगा और यमुना दोनों का है ना। तो ये कहां से निकलती है, बंदरपूंछ नामक स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये इसके किनारे पर बसे हुए कुछ प्रमुख शहर थे। अब ये कहां पर आकर मिलती है, ये आपकी नदी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, प्रयागराज जिले में आकर गंगा से मिल जाती है। तो जब गंगा और यमुना जहां पर मिलते हैं, उस स्थान को कहा जाता है, उसको संगम कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको संगम कहते हैं। ठीक है। गंगा और यमुना के मिलने पर संगम, संगम, ठीक है, का निर्माण होता है। संगम कहां पर है, गंगा और यमुना के मिलने पर जो स्थान होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इनके दोनों का मिलन बिंदु क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। ठीक है। और एक बात याद रखनी है, यमुना जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है, दाएं तरफ से आकर मिलती है। उसके बाद देखते हैं यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां जो क्या करती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर किसमें मिल जाती हैं, जो आपके आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं, उनको यमुना की सहायक नदी कहा जाता है। कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, देखिए, एक तो आपकी केन नदी है, केन नदी है, एक आपकी बेतवा नदी है, एक आपकी सिंध नदी है। ठीक है ना, केन हो गई, बेतवा हो गई, सिंध हो गई, एक चंबल नदी है, चंबल भी इसकी सहायक नदी है। तो ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल। ये केन है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है, ये किसकी है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी कौन सी है, जो दाएं तरफ से आकर गंगा में मिलती है। अगली नदी है आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी। अगली कौन सी आती है, दूसरे नंबर पर आती है दामोदर, दामोदर नदी। दामोदर नदी देखिए, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ये क्या है, ये दामोदर नदी, ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ये किसकी है, ये हुगली
हुगली भी किसका है? हुगली भी गंगा का ही सेकंड रूप है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी क्या है? ये हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी आकर किसमें? हुगली में ही आकर मिल जाती है। तो अब जब ये हुगली में मिल जाती है तो ये किसकी हो जाती है? गंगा की ही सहायक नदी हो जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इस पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत की स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना इस पर है, जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। पहली परियोजना है। कब बनी थी ये परियोजना 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 ये है आपकी। ये किसमें आकर मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने बात की गंगा की सहायक नदियों की, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। कल वाले नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में होगा। तो यहाँ पर आपको आज हमने गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात की। जो भी गंगा की महत्वपूर्ण नदियां थी उनसे संबंधित कहां से वो निकलती हैं और कहां पर जाकर वो मिल जाती हैं। जो भी महत्वपूर्ण इसमें आपका बिंदु थे उनको आपके साथ डिस्कस किया। कल फिर हम आप लोगों के साथ मिलेंगे इसी टॉपिक में जहां पर हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताए हैं। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है उसका लाभ उठाइए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट में।